नमस्कार। राम मंदिर के लोकार्पण के समय से लेकर आज तक एक भ्रामक नैरेटिव लगातार चलाया गया राजनीति के अखाड़े में कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और उसके पीछे विपक्षी दल तर्क देते थे कि इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। हालांकि यह नैरेटिव पूर्णतः असत्य था। राम मंदिर ट्रस्ट ने, राम मंदिर न्यास ने राष्ट्रपति को विधिवत आमंत्रित किया था, निमंत्रण दिया था। राष्ट्रपति महोदया ने उस निमंत्रण को विनम्रता के साथ स्वीकार किया था और एक पत्र भी भेजा था ट्रस्ट को कि वो अपनी समस्त शुभकामनाएं इस अवसर पर प्रेषित कर रही हैं, लेकिन वो आने में असमर्थ हैं। और विपक्षी दल ये भी नहीं बताते थे कि राम मंदिर का लोकार्पण जिस के हाथों से हुआ, राष्ट्रपति के संदर्भ में वो आरोप लगाते थे कि राष्ट्रपति आदिवासी हैं इसलिए नहीं बुलाया गया, लेकिन वो ये भूल जाते थे कि जिस व्यक्ति ने लोकार्पण किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पिछड़े वर्ग के हैं। इसलिए अगर पिछड़े वर्ग का व्यक्ति लोकार्पण कर रहा है राम मंदिर का तो आपत्ति क्यों? खैर, आज विषय ये कि राष्ट्रपति को लेकर जो एक नैरेटिव चलता है, चलाया गया, उस नैरेटिव के स्थायी समाधान के लिए अब एक नया कार्यक्रम आकार लेने जा रहा है। जी हाँ, प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। भव्य, दिव्य, बृहद, 45 करोड़ के आसपास की संख्या अनुमानित है जो कुंभ में आएगी स्नान करने के लिए। 45 करोड़, सोचिए। मैं अक्सर कहता हूं 1.5 अमेरिका कुंभ नहा जाएगा, 1.5 अमेरिका। तो उसी कुंभ के मेला क्षेत्र में एक संविधान गैलरी बन रही है जिसमें भारत की संवैधानिक विकास यात्रा को दर्शाया जाएगा। और इस गैलरी का 10 जनवरी को उद्घाटन भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया कर सकती हैं। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम का पूजन अर्चन कर सकती हैं और संविधान गैलरी का औपचारिक तौर पर लोकार्पण कर सकती हैं। और संकेत ये भी है कि 10 जनवरी को राष्ट्रपति महोदया अगर वहां रहीं तो तभी कुंभ का भी एक औपचारिक शुभारंभ, औपचारिक शुरुआत भी उन्हीं के करकमलों से करा ली जाए। ये एक बड़ा मैसेज होगा, बड़ा संदेश होगा। भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के करकमलों से दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन देश के लगभग सभी मान्य संतों के, महंतों के, महामंडलेश्वरों के, शंकराचार्यों की उपस्थिति में एक बड़ा अवसर है और इसका संदेश भी उतना ही बड़ा होगा। 3 चीजें देखिए, कुंभ का अवसर, भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति और संविधान की गैलरी। तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं और तीनों चीजों के अपने अपने संकेत हैं। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, विपक्ष ने सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे को तूल दिया तो वह संविधान शब्द था जिसको तूल दिया गया था, संविधान। राहुल गांधी ने तो उसके बाद से ऐसा अभ्यास पकड़ा कि वो एक छोटी सी डायरी लेकर चलते हैं लाल रंग की और उस पर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसी पतली सी डायरी। यानी संविधान उनका, विपक्ष का सबसे बड़ा अस्त्र बना था लोकसभा चुनाव में।
उसी संविधान की गैलरी महाकुंभ में संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति संकल्पबद्धता, प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति श्रद्धा भी दिखेगी इससे। और प्रयास ये है कि जो करोड़ों करोड़ लोग आए, सामान्य जन आए भारत का, वह भी भारत की संवैधानिक विकास यात्रा को देख सके, भारत के संविधान की महिमा और महत्ता से परिचित हो सके। इसलिए सोचा गया कि कुंभ से अधिक उपयुक्त कोई और अवसर नहीं हो सकता महाकुंभ से के अलावा। इतना बड़ा जनसमुद्र और कहीं दुनिया में इकट्ठा नहीं होता, भारत छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में नहीं इकट्ठा होता। 45 करोड़ की संख्या वो है जो दुनिया के, मुझे लगता है 2-3-4 देश छोड़ दीजिए तो किसी देश की कुल आबादी नहीं है इतनी, जितने लोग कुंभ नहा जाएंगे। तो उसी कुंभ की भूमि पर संविधान, उसी कुंभ की भूमि पर भारत की महिला आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लाखों संतों की उपस्थिति में कुंभ का शुभारंभ कर सकती हैं। संविधान की गैलरी, ये भी मुझे लगता है कि कुंभ के अब तक के इतिहास में, आज़ादी के बाद के अब तक के इतिहास में पहला अवसर है जब कुंभ में संविधान की गैलरी जैसी एक अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। संविधान का गलियारा, ये अभी तक किसी ने नहीं सोचा इससे पहले। अब अगर राष्ट्रपति वहां जाती हैं कुंभ का शुभारंभ करने और इस गैलरी का लोकार्पण करने, तो फिर मुझे लगता है विपक्षी दलों के लिए एक मुद्दा कम हो जाएगा, जो वो बार बार यत्र तत्र सर्वत्र उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी हैं, राम जन्मभूमि पर मंदिर के लोकार्पण को लेकर, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद के नए भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। हालांकि ये नैरेटिव भी झूठा निकला। राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था संसद के नए भवन के उद्घाटन के लिए, लेकिन राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, बल्कि ये भी लिखा था कि मैं समझती हूँ कि भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री होने के नाते संसद के नए भवन का लोकार्पण आपको ही करना चाहिए। ये राष्ट्रपति महोदया ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके बाद भी नैरेटिव चला तो चला ही। अब इस तरह के नैरेटिव्स को स्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए ये एक अपने किस्म का मास्टर स्ट्रोक है। संगम की भूमि, संविधान की महिमा और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति। धन्यवाद।